Welcome students. Today we are going to learn two basic types of construction of single phase transformer. One core type single phase transformer and second shell type single phase transformer. So let's get started. Before we go in detail, one important thing we have to keep in mind, that is what are yoke, limb and window with respect to core of a transformer. एक ट्रांसफॉर्मर की कोर में योक और लिम्ब किसको कहते हैं, ये हमें क्लियर करना यहाँ पे ज़रूरी है। तो यहाँ फिगर में आपको लेमिनेटेड शीट्स को जोड़ के बनाया हुआ कोर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इसमें जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है उसको हम योक बोलेंगे और जो वर्टिकल पोर्शन है उसको हम लिम्ब बोलेंगे। सो लिम्ब और योक मिला के आपको ट्रांसफॉर्मर के कोर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। लिम्ब में लिम्ब और योक क्या दो ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कोर के स्ट्रक्चर पे? नहीं, एक और पोर्शन भी आपको दिखाई दे रहा है, वो है विंडो यानी कि खिड़की। जो फिगर में आपको बीच में खाली स्पेस दिखाई दे रही है उसको हम विंडो बोलेंगे। अभी हम कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर की कोर को जानेंगे। देखिए इस फिगर में लेफ्ट साइड में कोर टाइप सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की कोर है और राइट साइड में शेल टाइप सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की कोर दिखाई गई है। लेफ्ट साइड की कोर में आपको दो वर्टिकल पोर्शन यानी कि लिम्ब दिखाई देंगे, जबकि राइट साइड के शेल टाइप सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की कोर में 3 वर्टिकल पोर्शन दिखाई देंगे और वो भी सेंट्रल लेग और सेंट्रल लिम्ब की थिकनेस ऑलमोस्ट बाकी के 2 लिम्ब से डबल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिंगल फेज शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर की कोर के बारे में। यहाँ आपको दोनों टाइप के ट्रांसफॉर्मर की कोर और उस पे वाइंडिंग माउंट करके बताया गया है। देखिए इस फिगर को, यहाँ पे कोर और उस पे वाइंडिंग माउंट करके बताया गया है। कोर टाइप सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में दोनों लिम्ब पे वाइंडिंग वाउंड की जाती है, जबकि शेल टाइप सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में बीच की सेंट्रल लिम्ब पे ही वाइंडिंग वाउंड की जाती है। यहाँ पे दोनों टाइप के ट्रांसफॉर्मर पे वाइंडिंग कैसे प्लेस करनी है वो बताया गया है। कोर पे सबसे पहले LV यानी कि लो वोल्टेज वाइंडिंग वाउंड की जाती है और उसके ऊपर HV वाइंडिंग वाउंड की जाती है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, कोर के लिम्ब के ऊपर सबसे पहले LV वाइंडिंग है और उसके ऊपर HV वाइंडिंग वाउंड की जाती है। और एक चीज़ जो आपको ऊपर की फिगर में दिखाई दे रही है वो है कोर के योक और लिम्ब में फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन। कोर टाइप सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की कोर में इवनली समान तरीके से फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, जबकि शेल टाइप सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की सेंट्रल लिम्ब को छोड़ के बाकी के कोर के पोर्शन में टोटल फ्लक्स का हाफ फ्लक्स ही एस्टैब्लिश होता है, जो आपको फिगर में 5/2 के सिंबल से बताया गया है। देखिए सेंट्रल लिम्ब में फ्लक्स 5 जितना है, जबकि साइड के 2 लिम्ब में फ्लक्स 5/2 करके बताया गया है शेल टाइप कंस्ट्रक्शन में। अभी जो नेक्स्ट फिगर आपको दिख रही है उसमें कोर टाइप सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की कोर
की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होने वाले दो टाइप के लेमिनेटेड शीट्स को बताया गया है। जो लेफ़्ट साइड का पोर्शन है वहाँ पे कोर टाइप लेमिनेशंस बताए गए हैं। एक है LL लेमिनेशंस, दूसरा है UI लेमिनेशंस। और राइट साइड में शेल टाइप सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर में यूज़ होने वाले लेमिनेशंस जो है EI लेमिनेशंस और EE लेमिनेशंस को बताया गया है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको जो ऊपर की फिगर है, सबसे ऊपर की फिगर जो साइज़ में छोटी है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानने के लिए, वहाँ पे लिखा हुआ है IE सेक्शंस इन्वर्टेड ऑन ऑल्टरनेट लेयर्स। यानी कि अगर एक लेयर में I सेक्शन ऊपर है और E सेक्शन नीचे है तो उसके बाद के लेयर में E सेक्शन ऊपर रहेगा और I सेक्शन नीचे रहेगा। ऐसे इन्वर्जन में लेमिनेटेड शीट्स को रखने का एक मकसद है, एक इम्पोर्टेंट रीज़न है, पर मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगा। थोड़ी मेहनत मैं आपसे भी कराऊँगा। आपको इस इन्वर्जन प्रोसेस, जो लेमिनेटेड शीट्स को जो अलग, जैसे इस केस में I और E सेक्शन को इन्वर्जन के साथ एडजस्ट करके पूरा कोर का जो स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा इन्वर्जन करने का क्या रीज़न है वो आप मुझे गूगल में ढूंढ के बताएंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आई रिपीट माय क्वेश्चन। यहाँ पे जो कोर है वो बनाने के लिए हमें लेमिनेटेड शीट्स को इकट्ठा करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार हमने I सेक्शन ऊपर लिया है, E सेक्शन नीचे रखा है, तो नेक्स्ट लेयर के लिए हम E सेक्शन ऊपर रखते हैं और I सेक्शन नीचे रखते हैं। फिर से I ऊपर, E सेक्शन नीचे, उसके बाद फिर से E सेक्शन ऊपर, I सेक्शन नीचे। ऐसे इन्वर्जन करके हम पूरा कोर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। लिंब पे वाइंडिंग प्लेस करने का भी एक तरीका है। सबसे पहले लिंब पे फॉर्मर प्लेस किया जाता है जो लिंब और वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करता है और वाइंडिंग को प्लेस करने के लिए मैकेनिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। आपको बीच की फिगर में जहाँ पे कॉपर वाइंडिंग दिख रही है वो एक पर्टिकुलर एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर जिसको हम फॉर्मर बोलते हैं या कॉमन लैंग्वेज में उसको बोबिन बोला जाता है, उस पे वाउंड की गई है कॉपर की वाइंडिंग, ठीक है। तो कोर पे सबसे पहले फॉर्मर या बोबिन रखा जाता है, उसके ऊपर LV वाइंडिंग वाउंड की जाती है और फाइनली वाइंडिंग को हम देखिए नीचे की फिगर में एक इंसुलेटिंग पेपर के लेयर से कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट, ये जो फिगर है ये आपको क्रॉस सेक्शन व्यू बताता है कोर का, यानी कि लिंब का जो पोर्शन है इसका क्रॉस सेक्शन व्यू आपको दिख रहा है। इस फिगर में जो आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू दिख रहा है वहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शनल फीचर हमें पता चलता है कि जो लिंब का क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर रखने की वजह हम अगर उसको क्रूसीफॉर्म स्ट्रक्चर 2 स्टेप या 3 स्टेप क्रूसीफॉर्म स्ट्रक्चर में रखेंगे तो उससे एक एडवांटेज मिलता है। अगर आपके ट्रांसफॉर्मर की साइज़ छोटी है तो आप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर क्रॉस फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपके ट्रांसफॉर्मर की साइज़ बड़ी हो रही है तो आपका जो लिंब का क्रॉस सेक्शन है वो क्रूसीफॉर्म 2 स्टेप या 3 स्टेप क्रूसीफॉर्म में रखा जाता है। इसका क्या रीज़न है, उससे क्या एडवांटेज मिलेगा आपको, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि वाई वी यूज़ सच क्रूसीफॉर्म टाइप स्ट्रक्चर टू मैन्युफैक्चर लिंब। ओके, तो ऑब्वियसली अगर ऐसा करते हैं तो हमें अलग अलग साइज़ की, डिक्रीजिंग ऑर्डर की साइज़ की हमें लेमिनेटेड शीट्स को यूज़ करना पड़ता है, जिससे कॉस्ट भी बढ़ती है। बट फिर भी हम बड़े साइज़ के ट्रांसफॉर्मर के लिए क्रूसीफॉर्म स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं कोर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ऐसा क्यों किया जाता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, गूगल में सर्च कर सकते हैं। देखिए इस फिगर में आपको क्लियरली 3D स्ट्रक्चर जो है आपके सामने,
उसमें शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर के कोर को बताया गया है, पूरा क्लैंपिंग करके बताया गया है। तो वहाँ पे भी आपको दिखेगा कि जो लेमिनेटेड शीट्स यूज़ की गई है वो डिफरेंट साइज़ की यूज़ की गई है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 बाय 1 हमें शीट्स को एडजस्ट करना पड़ा है। तो ऐसा क्यों करते हैं वो आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट फिगर की ओर चलते हैं। ये है आपका कोर टाइप का स्ट्रक्चर, कोर टाइप सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको एल लेमिनेटेड शीट्स की एडजस्टमेंट दिखेंगी, उसके ऊपर हमने LV वाइंडिंग और उसके ऊपर HV वाइंडिंग हमने प्लेस की हुई है। नेक्स्ट फिगर की बात करें तो यहाँ पे हमें कंपैरिजन बताई गई है कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर की। फर्स्ट कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर की बात करें, इन कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन 2 कोर लिम्ब्स। In case of shell type transformer, winding is placed on mid arm of the core या central limb of the core। ठीक है, ये एक डिफरेंस है। सेकेंड पॉइंट, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर के लिए इट हैज़ ओनली 1 मैग्नेटिक सर्किट और मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ। आपको फिगर में जो डॉटेड लाइन दिख रही है वो फ्लक्स का एस्टैब्लिशमेंट बताया गया है, और यहाँ पे हमें एक ही मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ दिखाई देगा, जबकि शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में हमें 2 मैग्नेटिक सर्किट या मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ दिखाई देंगे। नाउ थर्ड पॉइंट, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर आर यूज्ड फॉर लोअर वोल्टेज लेवल एप्लीकेशंस, while shell type transformers are used for higher voltage level applications. Fourth point, core type transformer has more leakage flux, hence more losses, therefore less efficiency. ठीक है, यहाँ पे लीकेज फ्लक्स की बात की गई है कि जब फ्लक्स एस्टैब्लिश होता है कोर में तो कुछ पोर्शन जो फ्लक्स का है वो एज ए लीकेज हमें देखने को मिलता है, जो हमें फर्दर वोल्टेज को इंड्यूस करने के लिए काम नहीं आता है, तो इसलिए उसको हम लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। जबकि शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में इट हैज़ लेस लीकेज फ्लक्स, हैंस लेस लॉसेज, देयरफॉर बेटर एफिशिएंसी। फिफ्थ पॉइंट, इट हैज़ लेस मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू कोयल। जी हाँ स्टूडेंट्स, कोयल टाइप ट्रांसफॉर्मर में मैकेनिकल प्रोटेक्शन कोयल को कम रहता है। कैसे? तो आप फिगर से समझ सकते हैं कि दोनों लिम्ब पे हम वाइंडिंग वाउंड करेंगे तो उसके बाहर हमें कोई सपोर्ट नहीं है कोर का, जबकि शेल टाइप स्ट्रक्चर में सेंट्रल लिम्ब पे जब हम वाइंडिंग वाउंड करेंगे तो उसके आजू बाजू 2 और लिम्ब मिलेगी जो सेंट्रल लिम्ब पे रखी गई वाइंडिंग को मैकेनिकली प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट, ट्रांसफॉर्मर लॉसेस यानी कॉपर लॉसेस, आयरन लॉसेस आर मोर देन शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर इन केस ऑफ कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में लॉसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, जबकि शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में लॉसेस कंपेयर टू कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर कम होते हैं। सेवंथ पॉइंट, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग ऑफ दिस टाइप ट्रांसफॉर्मर इज सिंपल देन शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। जी हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर जो है उसका मेंटेनेंस और रिपेयरिंग सिंपल है, जबकि शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर का मेंटेनेंस और रिपेयरिंग वर्क थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। एट्थ पॉइंट, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर हैज़ 2 लिम्ब्स वाइल शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर हैज़ 3 लिम्ब। और उसके साथ ये और एक पॉइंट मैं बताऊंगा, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में देखेंगे 2 लिम्ब तो है और विंडो एक ही है, जबकि शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में 3 लिम्ब है और 2 विंडो दिखाई देंगी। नाइन्थ पॉइंट, सिलिंड्रिकल टाइप वाइंडिंग आर यूज्ड इन कोर टाइप कंस्ट्रक्शन while sandwich type winding are used in shell type construction. And last point, natural cooling is provided since more surface is exposed to atmosphere. Core type structure की बात है ये कि वहाँ पे हम नेचुरल कूलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं बिकॉज
मोर सरफेस इज एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर, वाइंडिंग जो है वो उसका काफ़ी पोर्शन एटमॉस्फेयर के साथ एक्सपोज्ड है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 लिम्ब पे जो वाइंडिंग होगी उसके आजू बाजू आप एयर का फ्लो नेचुरली करा सकते हैं। जबकि शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में नेचुरल कूलिंग इज लेस इफेक्टिव एज कंपेयर टू शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, सॉरी एज कंपेयर टू कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल लिम्ब पे वाइंडिंग है, उसके आजू बाजू कोर आ जाएगी, लिम्ब आ जाएगी, तो नेचुरली आप एयर का फ्लो करा के यहाँ पे कूलिंग नहीं ले पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये कोर और शेल टाइप का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। कुछ भी आप कमेंट करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। स्पेशली जो मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर की मैं आपसे एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। सो थैंक यू ऑल।